नमस्कार सर, आज हम लोग शिक्षा नीति के संबंध में बातें करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरा आपसे एक प्रश्न है, ये जो नई शिक्षा नीति है, क्या पुरानी शिक्षा नीति से बेहतर है? जी मैम, आपने जो ये तुलनात्मक पक्ष पूछा है, उसके संदर्भ में मैं तो यही कहूँगा कि जो अभी तक की हमारी शिक्षा नीतियाँ रहीं, उनकी तुलना में जो NEP 2020 है, वो कई मामलों में बहुत ही बेहतर। लेकिन यह शिक्षा नीति गरीबों का समता और समावेशन कैसे सुनिश्चित करेगी? मैम, जब हम नई शिक्षा नीति के 2 बिंदुओं पर ध्यान दें, तो स्पष्ट रूप से ये रेखांकित होते हुए हम देखते हैं कि NEP 2020 गरीबों के प्रति जो समता और समावेशन की अवधारणा है, वो कैसे पुख्ता रूप से सुनिश्चित करती है। एक ECCE को हम नज़र में लाएं, और दूसरा हायर एजुकेशन में जाकर के जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री का जो पक्ष है, वो ये दोनों पुअर फ्रेंडली पॉलिसीज हैं। ECCE जो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन है, यह अभी तक देखिए जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में था 10+2 का अरेंजमेंट था। 10+2 के अरेंजमेंट को 5+3+3+4 के अरेंजमेंट में चेंज किया। तो अभी तक की जो पूरी महत्वाकांक्षा थी, आप आर्टिकल 45 में संविधान के देखते हैं कि वहाँ पर उल्लिखित था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड फेयर एजुकेशन हमने उपलब्ध कराना है। 86वें संविधान संशोधन के बाद जो 2002 में ये आया कि वहाँ पर जब ये लागू हो जाता है, आपका RTE राइट टू एजुकेशन लागू हो जाता है, तो 2-3 चेंजेस आते हैं, जिसमें एक आर्टिकल 21A के को जोड़ा जाता है 86वें संविधान संशोधन से, और उसके माध्यम से जो है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया जाता है। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा की महत्वाकांक्षा थी कि फ्री एंड फेयर एजुकेशन दिलाएंगे, वो तो लागू हो जाती है। तो आर्टिकल 45 में उसकी जगह पर इस संशोधन के माध्यम से यह रखा जाता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को केयरिंग एंड नर्चरिंग देना अब गवर्नमेंट का रिस्पांसिबिलिटी तय किया जाता है उसमें। तो ECCE उस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट कर रही है। यह एजुकेशन पॉलिसी में ये बहुत बड़ी बात तो ये अब यह गरीबों के लिए फ्रेंडली या पुअर फ्रेंडली या इंक्लूजन ऑफ द पुअर कम्युनिटी कैसे हो रहा है, ये आप देखें। अभी तक की जो समाज में स्थिति है, जो संपन्न लोग हैं उनके बच्चे प्ले ग्रुप से और नर्सरी ग्रुप से ही एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और गरीबों के बच्चे डायरेक्टली कक्षा 1 में जा रहे थे। तो गरीबों के बच्चे जो संपन्न सुविधा संपन्न समाज के लोग हैं, उनके बच्चे जो तो 3 साल पहले से ही स्कूलों में जा रहे हैं, सीख रहे हैं उनके बच्चे, और हमारे गरीबों के बच्चे डायरेक्टली कक्षा 1 में जा रहे हैं। तो ये 3 साल पीछे हो गए। उस 3 साल का जो पिछड़ापन है हमारे बच्चों का, गरीब बच्चों का, वो कक्षा 1 में जब उनके साथ बैठते हैं तो वो सब जगह रिफ्लेक्ट होता है। इसको दुरुस्त करने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी ने ECCE को लाया, और जो शुरुआती प्लस है 5 है जो, उसमें ये 3 साल पहले और क्लास 1-2 मिला करके 5 साल बना है। तो ये जो है कि 3 साल तक की अर्ली चाइल्ड केयर जो देने की रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स वहन करेंगी नई शिक्षा नीति के तहत। यह एक पहला पुअर फ्रेंडली स्टेप जो समावेशन करेगा शिक्षा की पूरी रणनीति में। हमारे गरीब बच्चों के, वंचित बच्चों के लिए भी पूरी प्रिपरेटरी स्कूल, बाल वाटिका और तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी, ताकि वे सुविधा संपन्न बच्चों के पैरेलल में हमारे बच्चे वहां पर खड़े हों। ये एक बहुत जो है कि बड़ी संकल्पना, बहुत बड़ी सोच है। फिर जब ये बच्चे, ये स्कूल एजुकेशन का पक्ष है। जब हम जो है कि देखिए, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें 4 पार्ट हैं। तो पार्ट 1 स्कूल एजुकेशन के लिए, पार्ट 2 जो है कि हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन में लचीलेपन के सिद्धांत को अपनाते हुए मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का जो विधान लेकर के आती है एजुकेशन पॉलिसी 2020, वह कहती है कि
अब कभी भी बच्चा ग्रेजुएशन में 1 साल पढ़े, 2 साल पढ़े, 3 साल पढ़े या पूरा जो है कि ग्रेजुएशन पूरा करे, अब जो ग्रेजुएशन को 3 साल और 4 साल वाले प्रकल्प में ला रही है और ये व्यवस्था दे रही है कि 1 साल ही पढ़ा और बच्चा छोड़ दिया। और यह चीज़ होती थी हमारे गरीब बच्चों के साथ। वो अपनी गरीबी के कारण ग्रेजुएशन में पहुंच करके वो 3 साल की शिक्षा नहीं ले पाते थे। कभी बच्चा 1 साल पढ़ा और छोड़ दिया, 2 साल पढ़ा छोड़ दिया, तो वो फिर कहीं कमाने चला गया, कहीं मजदूरी किया या कुछ इस्टेब्लिशमेंट में आया 2-4 साल बाद, तो सोचता है यार मैं फिर से अगर मौका मिलता तो पढ़ लेता। लेकिन अब फिर से मौका मिलेगा पढ़ने के लिए, उसे फिर से बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से एनरोलमेंट लेना होगा। तो वो फिर से वो सोचता है यार अब फिर से हम क्लास 1 से कहाँ से पढ़ें, यानी फर्स्ट ईयर से कहाँ से पढ़ें। तो इस संकोच और इस दबाव के कारण वो नहीं कर पाता था। तो नई शिक्षा नीति ने कितना महान संकल्प लिया है, कितनी महान व्यवस्था की है। मैं ये इसको महान शब्द का प्रयोग इसलिए कह रहा हूँ कि उसने 1 वर्ष पाठ्यक्रम जिसने पढ़ लिया उसको सर्टिफिकेट देती है, 2 वर्ष जिसने पूरा कर लिया तो उसको डिप्लोमा देती है, और जिसने 3 वर्ष पूरा कर लिया उसे ग्रेजुएशन डिग्री देती है। और अब 4 वर्षीय पाठ्यक्रम भी ग्रेजुएशन का होगा। जिसने 4 वर्ष का ग्रेजुएशन कर लिया उसे ग्रेजुएशन विद रिसर्च की जो है सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो ये क्या है, ये पुअर फ्रेंडली है और उसका पढ़ा हुआ 1 साल भी अब व्यर्थ नहीं जाएगा। वह उसके एकेडमिक रिकॉर्ड में रहेगा और वो जब चाहेगा बैक टू एजुकेशन हो सकता है। ज़िंदगी में जब जिसे अवसर मिले तब वो पढ़े। यह इतनी बड़ी सोच है कि और इसके सिद्धांत में ये एक बात और कही गई है कि जीवन भर सीखने के लिए प्रेरित करती है। सीखें और जीवन भर सीखें, और उसका एक आईना आप जो है कि यहाँ पर भी देखती हैं। शिक्षा नीति कब से लागू हो रही है या हो गई है, कब से क्रियान्वयन होगा इसका? जी मैम, ये नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने सिद्धांत रूप से जब शिक्षा नीति को एक्सेप्ट कर लिया, उसी तिथि से शिक्षा नीति भारत में लागू हो जाती है। चूँकि ये कंकरेंट लिस्ट का संवर्ती सूची का विषय है शिक्षा नीति, तो राज्य अपने स्तर से लागू करते रहेंगे, केंद्र अपने स्तर से लागू करता रहेगा। उसके विविध पक्षों को, विविध आयामों को क्रमशः लागू करते रहेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरे भारत का शिक्षा परिदृश्य बदल जाएगा और 2035 तक नई शिक्षा नीति पूरे तरीके से पूरे भारत में लागू हो जाएगी। यह संकल्पना इसमें है। तो 29 जुलाई 2020 से क्रमशः लागू होना शुरू हो गई है। एक एक चीज़ में आप सुधार देखते जाएंगे और 2035 तक नई शिक्षा नीति 2020 की पूरी अवधारणाएं ज़मीन पर लागू हो जाएंगी, हर चीज़ बदल जाएगी। और 2040 में जैसा लक्ष्य है कि भारत के पूरे शिक्षा तंत्र को एक नया स्वरूप देना है, सेकेंड टू नन बनाना है, अद्वितीय बनाना है वैश्विक पटल पर भारत की शिक्षा व्यवस्था को। तो आप देखेंगे कि अभी हम लोग जाते हैं कि हम नीदरलैंड की शिक्षा नीति देखने जाते हैं और स्वीडन की और डेनमार्क की शिक्षा नीति को देखने जाते हैं। तो एक वक्त आएगा, हम लोग सोचते हैं 2040 पहुंचते तक, 2040 के बाद पूरी दुनिया के लोग भारत की शिक्षा व्यवस्था को देखने और अध्ययन करने के लिए आएंगे। ऐसी महत्वाकांक्षा इस शिक्षा नीति ने पिरोई है और पूरे देश के समक्ष रखा है। के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।